हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोग का ऑल इंडिया स्टडी में स्वागत है। तो आज आइए हम पढ़ेंगे सामाजिकरण एवं उसके सिद्धांत का ये दूसरी क्लास है। आज हम क्वेश्चन भी कराएंगे, तो आप लोग पहले थोड़ा सा थ्योरी देख लीजिए, उसके बाद हम तुरंत क्वेश्चन पर आएंगे, क्योंकि थ्योरी बहुत महत्वपूर्ण होती है। किसी भी चीज़ की तैयारी करने के लिए अगर थ्योरी कंप्लीट रहेगी तो क्वेश्चन कैसे भी घुमा कर पूछेगा तो आप लोग बेहतर तरीके से बता ले जाएंगे। क्या होता है कि बच्चे थ्योरी को नहीं देखते, सिर्फ एमसीक्यू देखते हैं। एमसीक्यू से क्या होता है, याद नहीं हो पाता है बेहतर तरीके से, कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। जब कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तो आप कितना भी एमसीक्यू कर लीजिए, क्वेश्चन जब आएगा पेपर में ना समझ में नहीं आएगा कहाँ से आया है। तो इसीलिए पहले थ्योरी थोड़ा समझ लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन हम कराएंगे। तो आइए हम प्रश्न नंबर 1 पर आते हैं। सॉरी, प्रश्न नंबर नहीं, पहले थ्योरी करा लेंगे, उसके बाद प्रश्न नंबर पर आएंगे। तो हेडिंग क्या है, समाजीकरण को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारक। कौन कौन से कारक है जो समाजीकरण को प्रभावित करते हैं, इसको हम जानेंगे। देखिए, समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से बच्चा समाज के नियम, मूल्य, संस्कृति और व्यवहार सीखता है। इस प्रक्रिया को इकाई कारक प्रभावित करते हैं। कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, जैसे समाज में रह करके नियम, मूल्य, संस्कृति और व्यवहार जो सीखता है बच्चा, उसमें कौन कौन से कारक है जो प्रभावित करते हैं। तो आइए देखते हैं, पहले परिवार ही देख लेते हैं। पहले परिवार होता है, प्राथमिक कारक क्या होता है, परिवार होता है, ठीक ना। समाजीकरण का सबसे पहला और महत्वपूर्ण कारक परिवार होता है। यहाँ पर देखिए, प्राथमिक कारक के बाद बताया जा रहा है कि समाजीकरण का जो सबसे पहला और महत्वपूर्ण कारक होता है वह परिवार होता है। बच्चा परिवार से भाषा, संस्कार, आदतें और व्यवहार सीखता है। जो छोटा बच्चा होता है ना, वह क्या करता है, परिवार से व्यवहार सीखता है, भाषा को सीखता है, ठीक ना, संस्कार को सीखता है। यह परिवार में ही होता है, इसीलिए प्राथमिक कारक इसी को माना गया है, ठीक ना। द्वितीय कारक जो होता है वो विद्यालय होता है। आइए इसको भी देखते हैं। विद्यालय समाजीकरण का द्वितीय एजेंट है, ठीक ना, द्वितीय कारक है। इसमें क्या होता है कि शिक्षक और सहपाठी बच्चों में अनुशासन, सहयोग और समाजीकरण व्यवहार विकसित करते हैं। शिक्षक क्या करते हैं इसमें क्या होता है, शिक्षक और सहपाठियों, ठीक ना, बच्चों में अनुशासन तय करते हैं, सहयोग करते हैं, समाजीकरण व्यवहार विकसित इसी में होता है, ठीक ना। ये द्वितीय कारक होता है। विद्यालय जो होता है समाजीकरण का द्वितीय कारक होता है। आगे देखते हैं, तीसरा कारक क्या होता है, मित्र समूह। समान आयु के मित्रों के साथ रहने से बच्चा सहयोग, प्रतियोगिता और सामूहिक व्यवहार सीखता है। मतलब मित्र समूह में क्या होता है, अगर मित्र बना रहता है तो अगर एक दूसरे मित्र आपस में क्या करते हैं, सहयोग करते हैं, ठीक ना, व्यवहार को सीखते हैं, और जो भी प्रतियोगिता होती है उसमें भाग भी लेते हैं समूह में, ठीक ना। अब देखते हैं हम सांस्कृतिक क्या होता है। संस्कृति जो होती है समाज की परंपराएं है, रीति रिवाज है और मान्यताएं जो होती है बच्चे के व्यवहार को प्रभावित करती है। जो संस्कृति होती है, जो मान्यता है, जैसे कोई भी मान्यता हो कि हमारे धर्म में ये मान्यता है, जैसे पूजा होती है, दुर्गा पूजा, दुर्गा माता की क्या है, एक मान्यता ही है। दिवाली है, सब ये मान्यताएं होती है। संस्कृति में रिवाज होता है, परंपरा होती है, ठीक ना। ये भी क्या करते हैं, व्यवहार को प्रभावित करते हैं। आगे देखते हैं, मीडिया। इसमें क्या होता है कि टीवी, मोबाइल, इंटरनेट, समाचार आदि बच्चों के विचार, भाषा और व्यवहार को प्रभावित करते हैं। जैसे टीवी से बच्चा देखता है, टीवी में भी देखता है, मोबाइल में देखता है, इंटरनेट, समाचार, ये सब जो पढ़ता है और देखता है, सुनता है, इससे क्या होता है, बच्चे का जो भाषा है वो और व्यवहार जो होता है वो प्रभावित होता है, ठीक ना। प्रभावित का मतलब ये नहीं कि मतलब नकारात्मक होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक ना। आगे देखते हैं,
समाज और समुदाय, जो समाज और समुदाय होते हैं, सोसाइटी और कम्युनिटी, ये क्या होता है? समाज के नियम, संस्थाएं और वातावरण बच्चे के व्यक्तित्व को आकार देते हैं, ठीक ना? जो समाज के नियम होते हैं, संस्था होता है, वातावरण होता है, ये बच्चे के जो व्यक्तित्व होता है उसको एक आकार देती है, ठीक ना? आर्थिक स्थिति क्या होती है इसको जानते हैं, ये भी प्रभावित करता है। परिवार की आर्थिक स्थिति से बच्चे के शिक्षा के अवसर और अनुभव क्या होता है? प्रभावित होते हैं। क्या होता है कि परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी तो शिक्षा में क्या होता है, बच्चा हो सकता है अच्छा सीखेगा, पढ़ेगा। अगर आर्थिक स्थिति नहीं रहेगी तो बच्चे को जो क्या होता है, पढ़ाने के लिए दिक्कत होगी, ठीक ना? बच्चे अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ पाएंगे। मान लीजिए कोई फॉर्म भरना है, आर्थिक स्थिति कमज़ोर है तो कैसे भरेगा, कैसे पढ़ेगा? कोई किताब खरीदनी है तो आर्थिक स्थिति कमज़ोर है, पैसा नहीं है तो कैसे कर देगा? तो ये भी बहुत ज़रूरी है, ठीक ना? आइए देखते हैं। और धर्म और नैतिक मूल्य, धर्म और जो नैतिक शिक्षा में होता है, बच्चे क्या करते हैं? सही गलत की समझ को विकसित करते हैं, ठीक ना? इसमें क्या होता है कि बच्चे क्या करते हैं? सही गलत की समझ को विकसित करते हैं, ठीक। आइए थोड़ा सा देख लेते हैं इसका ट्रिक याद करने के लिए। पहले परिवार आता है, प्राथमिक, द्वितीय पर विद्यालय, मित्र, तृतीय पर संस्कृति और मीडिया, समाज। ये समाजीकरण के मुख्य कारक होते हैं, ठीक ना? समाजीकरण के मुख्य कारक कौन कौन होते हैं? परिवार, विद्यालय, मित्र, संस्कृति, मीडिया, समाज, ये सब समाजीकरण के मुख्य कारक होते हैं। तो आइए अब हम थोड़ा सा आप लोग को बता दिए, अब इसका क्वेश्चन हम करा लेते हैं। समाजीकरण का सबसे पहला और प्रमुख एजेंट कौन सा होता है? अभी हम बताए सबसे पहला और प्रमुख एजेंट कौन होता है, आप लोग बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइए। समय दे रहा हूँ। विद्यालय होता है, परिवार होता है, मित्र होता है कि मीडिया होती है? कौन होता है? तो देखिए, परिवार होता है। पहला एजेंट क्या होता है? परिवार होता है। बच्चा क्या करता है कि परिवार में ही रह करके अपनी पहली भाषा सीखता है, संस्कार सीखता है, ठीक ना? यहीं से बच्चे की जो परवरिश होती है परिवार से ही शुरू होती है, ठीक है। प्रश्न नंबर 2 देखेंगे, समाजीकरण का द्वितीयक एजेंट किसे माना जाता है? तो बताइए, जो समाजीकरण के द्वितीयक एजेंट होते हैं वह क्या होगा? पहला तो परिवार होता है, दूसरा विद्यालय होता है, ठीक ना? तो इसका सही जवाब हो जाएगा विद्यालय। विद्यालय में शिक्षक और सहपाठी बच्चों के सामाजिक व्यवहार और अनुशासन को क्या करते हैं? विकसित करते हैं, ठीक ना? अब प्रश्न नंबर 3 देखेंगे हम लोग। देखिए, वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। समान आयु के बच्चों का समूह समाजीकरण का कौन सा कारक कहलाता है? तो देखिए, जो समान आयु के बच्चों का समूह होता है वह क्या कहलाता है? मित्र कहलाता है ना। मित्र समूह जब समान आयु के रहेंगे, आप लोग देखे होंगे कि जो लगभग समान आयु के होते हैं बच्चे, वो आपस में मित्रता करते हैं। क्या बड़े बच्चे छोटे बच्चों से मित्रता करते हैं? ऐसा तो नहीं है, ठीक ना? समूह में मित्र नहीं बन पाएंगे, तो इसलिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? मित्र समूह। इसमें क्या होता है? बच्चा क्या करता है? मित्र समूह में बच्चा क्या करता है? सहयोग करता है, प्रतियोगिता और समूह में काम करने के लिए सीखता है, ठीक। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 4, टीवी, इंटरनेट और समाचार पत्र समाजीकरण के किस कारक में आते हैं? देखिए, टीवी हुआ, इंटरनेट हुआ या समाचार पत्र हुआ, सब मीडिया में आएंगे, ठीक है। जिसमें क्या कहता है? बच्चा मीडिया से क्या करता है? भाषा और व्यवहार को सीखता है, विचार को जानता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मीडिया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 4 हो गया। प्रश्न नंबर 5 देखेंगे, समाज की परंपराएं और रीति रिवाज समाजीकरण के किस कारक से संबंधित है? तो देखिए, जो समाज और की परंपराएं होती है और रीति रिवाज होता है वह समाज के किन कारक से संबंधित है? तो ये संस्कृति के कारक से, ठीक ना।
संस्कृति जो होती है उसमें परंपरा होता है, रीति रिवाज होता है, हमारी संस्कृति ऐसी है वैसी है, ऐसी होता है ना। हिंदू धर्म की संस्कृति अलग है, मुस्लिम धर्म की संस्कृति अलग है। ठीक, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 6। समाजीकरण की प्रक्रिया में विद्यालय की मुख्य भूमिका क्या होती है? देखिए, जो समाजीकरण की प्रक्रिया होती है इसमें विद्यालय की जो मुख्य भूमिका होती है, देखिए केवल शब्द आ गया तो एक नकारात्मक होता है, इसको काट दीजिए। बचा क्या? बी, सामाजिक व्यवहार सीखना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सामाजिक व्यवहार सीखना। विद्यालय में जो होता है, विद्यालय बच्चों में अनुशासन, सहयोग और सामाजिक जिम्मेदारी को विकसित करता है। ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 7। परिवार की आर्थिक स्थिति समाजीकरण को किस प्रकार प्रभावित करती है? देखिए, परिवार की जो आर्थिक स्थिति होती है समाजीकरण को किस प्रकार के प्रभावित करती है, तो केवल शब्द जहाँ पर है इसको काट दो। इसमें जो होता है कि जब आर्थिक स्थिति कमज़ोर रहेगी तो बच्चा जो शिक्षा लेने में क्या हो जाएगा, अवसर को खोज देता है, शिक्षा नहीं ले पाता है। जब आर्थिक स्थिति कमज़ोर रहेगी तो बच्चा पढ़ कैसे पाएगा, बड़े अच्छे स्कूल में एडमिशन नहीं करा पाएंगे माता पिता, कापी किताब की कमी हो जाएगी, नहीं दे पाएंगे। तो इसका सही जवाब क्या होगा, शिक्षा के अवसरों को प्रभावित करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8 देखेंगे, समाजीकरण की प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो देखिए, जो समाजीकरण की प्रक्रिया का होता है उसका मुख्य उद्देश्य ये होता है कि समाज में रह करके बच्चे क्या करते हैं, जिम्मेदारियों को निभाए, सदस्य बने। ठीक ना। समाज के नियमों को जाने और उनके मूल्यों के अनुसार ढले। ठीक ना। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, बच्चे को समाज का जिम्मेदार सदस्य बनाना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। देखिए, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।